क्या तुम लोग भी ये सोच के परेशान हो कि अगर तुमने क्रिएटिन लेना स्टॉप कर दिया तो जितनी भी तुमने अभी तक अपनी मेहनत से मसल्स गेन करी हैं वो वापस से लॉस हो जाएंगी, या सिर्फ एक माइनर चेंज है जिससे बॉडी गो थ्रू होती है? तो क्या हाल है भाई लोग, तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिन को स्टॉप करने के बाद आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होते हैं, प्लस रिकवरी और परफॉर्मेंस के पीछे की क्या साइंस होती है, प्लस तुम अपनी जो क्रिएटिन लेने के टाइम पे जो तुमने मसल्स गेन करी है तुम उसको मेंटेन कैसे रख सकते हो जब तुम क्रिएटिन को छोड़ दोगे। तो देखो यार ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है, देखो क्योंकि क्रिएटिन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आते हैं। और कुछ ही लोग हैं जो ये बताते हैं कि क्रिएटिन स्टॉप करने के बाद तुम्हारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होते हैं। तो यार अब तुम्हारे सारे डाउट मैं आज क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, तो चलो अब टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहला पॉइंट आता है क्रिएटिन एक्चुअल में करता क्या है। तो फर्स्ट है बूस्ट एनर्जी प्रोडक्शन एटीपी। तो देखो यार जब हम क्रिएटिन लेते हैं ना तो क्रिएटिन लेने से जो हमारी मसल्स के अंदर फोस्फोक्रिएटिन का लेवल होता है उसको ये हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। मीन्स हमारी बॉडी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है जब हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये एक रिजर्व एनर्जी है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी यूज़ करती है जब हम हैवी लिफ्ट्स करते हैं। तो अगर तुम जैसे क्रिएटिन ले रहे हो तो ये हमारी बॉडी के अंदर फोस्फोक्रिएटिन का लेवल इंक्रीज कर देगी जिससे इनडायरेक्टली हमारी एनर्जी प्रोडक्शन इंक्रीज, एनर्जी जो हमारी बॉडी की है वो इंक्रीज हो रही है। तो जब हम जिम के अंदर हाई इंटेंसिटी हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो हमें उस समय एनर्जी मिलती है और हम जिम के अंदर हैवी लिफ्ट्स कर पाते हैं। सेकेंड आता है कि एनहांस वाटर रिटेंशन इन मसल। तो देखो यार जब हम क्रिएटिन लेते हैं, क्रिएटिन हमारी मसल्स के अंदर ना वाटर को पुल कर देती है। तो जिससे होता क्या है कि हमारी जो मसल्स हैं वो ज़्यादा फुलर और हाइड्रेटेड रखती हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी मसल्स की रिकवरी है और मसल सोरनेस है ये दोनों चीज़ों को इम्प्रूव कर देता है, जिससे हम जल्दी रिकवर हो जाते हैं और हमको मसल सोरनेस है वो कम होती है। थर्ड आता है कि हमारी इनडायरेक्टली मसल सपोर्ट करता है। तो देखो क्रिएटिन हमारी मसल्स को डायरेक्टली बिल्ड नहीं करता। ये मतलब नहीं है कि अगर तुम क्रिएटिन ले रहे हो तो तुम्हारी मसल्स बिल्ड हो रही हैं। इसका ये मतलब है कि जब तुम क्रिएटिन ले रहे हो उस समय पे जो तुम्हारी एनर्जी प्रोडक्शन होगी, एनर्जी तुम्हारे अंदर, तुम ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे जिम के वर्कआउट के टाइम पे, तो उस टाइम तुम हैवी लिफ्ट्स कर पाओगे और तुम्हारी रिकवरी फास्ट एंड अप हो जाएगी, जो इनडायरेक्टली तुम्हारी मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करेगी। क्योंकि तुम जिम के अंदर अच्छा खासा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो, हैवी लिफ्ट्स कर पा रहे हो, तुम अपनी मसल्स को ज़्यादा तोड़ रहे हो, प्लस तुम्हें रिकवरी अच्छी मिल रही है, तो तुम्हारी मसल्स ऑटोमेटिकली बिल्ड होना शुरू हो जाएंगी। तो यार अब सेकंड पॉइंट आता है इमीडिएट इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग क्रिएटिन। तो फर्स्ट है वाटर वेट लॉस। तो देखो यार तुम जब क्रिएटिन लेना स्टॉप कर दोगे ना उसके बाद तुम रियलाइज़ करोगे कि तुम्हारा ना बॉडी वेट थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया। ये इसलिए होता है क्योंकि ना जब तुम क्रिएटिन पे थे, जब तुम क्रिएटिन यूज़ कर रहे थे उस समय पे क्रिएटिन ने तुम्हारी बॉडी के अंदर वाटर, मीन्स तुम्हारी मसल्स के अंदर वाटर रिटेन कर रखा था। तो जब तुम क्रिएटिन लेना स्टॉप कर देते हो तो ये वाटर थोड़ा थोड़ा लॉस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा वेट डाउन होता है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारी जो मसल्स हैं वो लॉस हो रही हैं। इसका ये मतलब है कि तुम्हारे मसल्स के अंदर जो वाटर पुल था वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। ये सिर्फ एक विजुअल डिफरेंस है, बट जो तुमने मसल्स गेन करी हैं क्रिएटिन के टाइम पे वो बिल्कुल सेफ रहेंगी तुम्हारी। सेकेंड इफेक्ट आता है डिक्रीज इन फॉस्फोक्रिएटिन लेवल। तो देखो यार जब तुम क्रिएटिन लेना स्टॉप कर देते हो ना तो तुम्हारा बॉडी का जो नेचुरल क्रिएटिन प्रोडक्शन लेवल है बेस, वो 2 से 4 वीक के अंदर वापस से उसी लेवल पे आ जाता है। तो तुम ये भी रियलाइज़ करोगे कि जिम के अंदर ना जब तुम क्रिएटिन लेना स्टॉप कर दिया है तुमने, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू जब तुम क्रिएटिन यूज़ कर रहे थे। थर्ड इफेक्ट आता है डिक्रीज इन मसल साइज। और तो देखो यार ये जब तुम क्रिएटिन लेना स्टॉप कर दोगे ना इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारी जो मसल साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। एज सुन एज तुम कंसिस्टेंट हो अपनी डाइट को लेके प्लस अपने वर्कआउट पे, अगर तुम ये दोनों चीज़ फॉलो कर रहे हो एज इट इज़, तो जो तुमने मसल्स गेन करा है क्रिएटिन को यूज़ करते समय वो एज इट इज़ मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर तुमने किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं रखी तो तुम्हारा 100% श्योर है कि जो तुमने क्रिएटिन को यूज़ करते समय मसल्स गेन करी है वो वापस से लॉस हो जाएंगे। तो यार अब थर्ड पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ स्टॉपिंग क्रिएटिन। तो देखो यार जब तुम क्रिएटिन लेना स्टॉप कर दोगे ना तो तुमको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा अपने आप को पुश करना इन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के टाइम पे। तो तुम ये भी फील करोगे कि जब तुम वेट लिफ्ट्स कर रहे हो, स्प्रिंटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस टाइम पे उतना हैवी लिफ्ट्स नहीं कर पा रहे हो एज़ कम्पेयर टू जब तुम क्रिएटिन को कंज्यूम कर रहे थे।
तो देखो यार ये होता इसलिए है क्योंकि ना जब तुम क्रिएटिन लेना स्टॉप कर देते हो तो अब तुम्हारी बॉडी ना जो नेचुरली क्रिएटिन प्रोड्यूस कर रही है उस पर रिलाई कर रही है। तो जब तुम क्रिएटिन ले रहे थे उस समय पे तुम्हारी बॉडी के क्रिएटिन लेवल पीक पे थे, तुम अच्छी एनर्जी तुम्हारी बॉडी प्रोड्यूस करके स्टोर कर पा रही थी, तो ये डिफरेंस इसलिए आता है। सेकंड है मसल रिकवरी तुम्हारी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू जब तुम क्रिएटिन ले रहे थे। थर्ड साइकोलॉजिकल इफेक्ट, तो देखो यार जब हम कोई भी सप्लीमेंट लेना स्टॉप कर देते हैं ना तो साइकोलॉजिकली हम लो फील करना शुरू कर देते हैं। क्यों ये होता है इसलिए क्योंकि हम ना मेंटली ये सोचते हैं कि जो हमको एनर्जी मिल रही थी वर्कआउट के टाइम पे या फिर हमें जो मज़ा आ रहा था वर्कआउट के टाइम पे वो सिर्फ इस सप्लीमेंट के वजह से आ रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर तुम अपने वर्कआउट पे कंसिस्टेंट हो, अपनी डाइट पे कंसिस्टेंट हो, तो तुमको एज सच कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड आता है अब फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो हम क्रिएटिन को कैसे सेफली अपने स्टॉप कर सकते हैं, मीन्स कट ऑफ कर सकते हैं। तो देखो तुमको करना क्या है कि अगर तुम डेली अभी 5 ग्राम क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हो तो तुम क्या करो, पहले वीक के लिए ना 5 ग्राम से 3 ग्राम पे आ जाओ। तुम एक वीक 3 ग्राम क्रिएटिन लेना शुरू कर दो। इससे होगा क्या, मीन्स तुम इमीडिएट भी स्टॉप कर सकते हो, बट इससे ये फ़ायदा होगा कि तुम्हारी बॉडी को एकदम से झटका नहीं लगेगा, तुम ग्रेजुअली अपने क्रिएटिन को स्टॉप कर रहे हो। और तुमको बस ध्यान में ये रखना है कि जो तुम्हारी जो डाइट है, तुम्हारी हाइड्रेशन है, तुम उसको कंसिस्टेंट रख रहे हो, अपने वर्कआउट को कंसिस्टेंट रख रहे हो। क्योंकि अगर तुम इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो कि अपनी डाइट पे या फिर अपने वर्कआउट पे, हाइड्रेशन पे, तो तुम चाहे फिर सप्लीमेंट ले भी लो या फिर नहीं भी ले लो, एक ही डिफरेंस, कुछ भी नहीं रहेगा। अगर तुम क्रिएटिन के लेते समय पे अपनी डाइट पे फोकस नहीं कर रहे हो, अपने वर्कआउट पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो उस समय पे तुमको मसल्स गेन नहीं होंगी। और अगर छोड़ने के बाद तुम डाइट पे, अपने वर्कआउट पे फोकस नहीं रख रहे हो, कंसिस्टेंट नहीं रह रहे हो, तो उस समय भी जो तुमने अगर मसल्स गेन कर ली हैं तो वो लॉस हो जाएंगी। तो यार अब फिफ्थ पॉइंट आता है बस्टिंग मिथ्स अबाउट क्रिएटिन। तो देखो यार सबसे पहला मिथ है क्रिएटिन को स्टॉप करने से हमारी जितनी भी मसल्स हमने गेन करी हैं वो सब लॉस हो जाएंगी। तो देखो यार ये बिल्कुल बेकार की बात है। अगर तुम एज सुन एज अपनी डाइट और वर्कआउट पे कंसिस्टेंट होना, तो जितनी भी तुमने मसल्स गेन करी हैं क्रिएटिन के टाइम पे वो एज इट इज़ सेम रहेंगी, तुम्हारी प्रिजर्व रहेंगी। सेकेंड मिथ है क्रिएटिन एक अननेचुरल और एडिक्टिव सप्लीमेंट है। तो देखो यार क्रिएटिन एक नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड है जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, हमारी बॉडी के अंदर खुद पाया जाता है क्रिएटिन। अगर तुम क्रिएटिन को कंज्यूम करते हो ना, होता क्या है, बस क्रिएटिन तुम्हारी जो बॉडी के क्रिएटिन लेवल्स हैं उसको पीक कर देती है, जिससे तुम हैवी लिफ्ट्स और तुम्हारी एनर्जी पीक हो जाती है। तो देखो यार क्रिएटिन एक बहुत ही बेस्ट सप्लीमेंट है जो तुमको तुमको सब एनर्जी प्रोडक्शन में, तुम्हारी वेट लिफ्टिंग में हेल्प करता है। लेकिन क्रिएटिन तभी फ़ायदेमंद है अगर तुम अपने वर्कआउट पे अपने वाटर इनटेक को ध्यान में रखो। तो सबसे मेन टेक अवे इस वीडियो का यही है कि तुमको अपने वर्कआउट पे कंसिस्टेंट रहना है, अपनी डाइट पे कंसिस्टेंट रहना है, अपने वाटर इनटेक पे कंसिस्टेंट रहना है। तो जितनी भी तुमने मसल्स गेन करी हैं क्रिएटिन को लेते समय वो एज इट इज़ मेंटेन रहेंगी जब तुम क्रिएटिन लेना स्टॉप भी कर दोगे। तो यार अगर तुमको इस वीडियो में थोड़ा कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगाना यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना प्लीज़ 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 मत जाना। और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, अपने भाई को सपोर्ट करो। मेरे बहुत जल्दी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। और यार प्लीज़ मुझको कमेंट करके भी बताओ कि तुमको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक से चाहिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं वही टॉपिक से बनाऊँ। वरना कोई फ़ायदा नहीं है ना यार, अगर तुमको जो टॉपिक पे वीडियो देखनी है अगर मैं वो टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और यार अपने फिटनेस फ्रीक फ्रेंड्स के साथ भी मेरे चैनल को शेयर कर दो यार, अब तुम लोगों के सपोर्ट की इस समय बहुत ज़रूरत है। तो चलो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।